जैसा कि आप लोग वीडियो को टाइटल देख के आए होंगे कि हम लोग यहाँ पे सीएमए इंटर का लॉ का जो एक्सपेक्टेड पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चांसेस हैं कि किस प्रकार से पेपर आपका कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। मतलब पूरे पेपर में आपका जो 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इसका एक रफली आइडिया हम आपको दे सकते हैं। रफली आइडिया इन द सेंस कि 90% पेपर पैटर्न यहीं से फॉलो किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से हो सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ही निकालने का ऑप्शन मिलता है कि एक दो क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं। बाकी अगर मैं अपनी तरफ से मान के चलूँ तो 100% पेपर यहाँ से कवर होना चाहिए, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहते हैं। तो आप 100 मार्क्स का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अगर हम लोग पहले स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका MCQ का रहता है, जो कि 30 मार्क्स का रहता है। अब ये MCQ जो 30 मार्क्स के रहते हैं कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको MCQ पूरा आपको MCQ स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा। आपको MCQ कहाँ से करना है पहले भी बता चुके हैं, स्टडी मटेरियल से करना है, प्लस आपको पास्ट अटेम्प्ट के PYQ सारे करने हैं स्कैनर से। कहाँ तक करने हैं सर? आपको खाली जो है जून 2023 तक MCQ करने हैं मोस्टली। अब अगर आपने इतना कर लिया उसके बाद आप MTP पे जाइएगा, मॉक टेस्ट पेपर पे, उसके MCQ पे। नहीं तो अगर आपने इतना नहीं किया है तो केवल स्टडी मटेरियल अपने और जून 2023 तक जो आपके जो है स्कैनर PYQs के जो क्वेश्चन पास्ट अटेम्प्ट के दे रखे हैं वो आपको करने हैं। अब अगर हम इसके आगे चलें तो 2 का A और 2 का B आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कहाँ से आता है? ये इसके लिए हमने सुपर 30 क्वेश्चंस बनाए हैं। उसके क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो मोस्टली आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी पढ़ना तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पड़ेगा ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिपेयर है तो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 का A और B, इसको करने के लिए आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के A में जो रहता है पार्टनरशिप या LLP में से एक क्वेश्चन रहता है, तो आपको दोनों एक्ट पढ़ने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 3 का A अटेम्प्ट करना है। B अगर अटेम्प्ट करना है तो सेल ऑफ गुड्स एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको करना है। जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं पढ़ा है वो मेरा सजेशन ये रहेगा, इसको अपनी बुक से निकाल दें कि हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है ये चारों चैप्टर अच्छे से, उनको ये करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए। दोनों ऑप्शन हमने दिए। एक वो बच्चे जिनके चारों एक्ट प्रिपेयर नहीं है, तो अब 2 दिन में आप एक्ट प्रिपेयर करके सही आंसर नहीं लिख पाएंगे, ये तय है, तो इसको आपको देखना ही नहीं है। जिन बच्चों ने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है उनको ये चीज़ देखनी है, अच्छे से करके जानी है। क्लियर? 3 के B में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 का A और 4 का B, 4 के A में आपको फैक्ट्रीज एक्ट और कोड ऑफ वेजेस एक्ट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर मैं मेजरली बात करूं तो 4 का A और B पूरा आपका लेबर लॉ मतलब इंडस्ट्रियल लॉ कवर करता है। अगर आप किसी भी बंदे ने इंडस्ट्रियल लॉ किया है अच्छे से तभी वो ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। मेरा सजेशन ये है, अगर किसी बंदे ने अभी तक इंडस्ट्रियल लॉ नहीं किया है तो ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो ये मत करे। और जिस बच्चे ने इंडस्ट्रियल लॉ किया है वो ये जरूर करके जाए। जिस बच्चे ने नहीं किया है उसको अभी ये नहीं करना है। क्लियर? अभी मैं आऊँगा इस पर कि जो मैं छोड़ने को कह रहा हूँ जिनको, वो पास कैसे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों से कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ ही दो तो पास कैसे होंगे। अब मैं मेन आता हूँ कंपनीज़ एक्ट पे। कंपनीज़ एक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 का A और B और 6 का A और 6 का B, मतलब मोस्टली 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपकी कंपनी से रहते हैं। 14 मार्क्स के ये हो गया और 14 मार्क्स का ये हो गया। मोस्टली 28 मार्क्स यहाँ से उठती है कंपनी के लिए। कंपनी मतलब डायरेक्टर भी उसके अंदर आ रहा है। तो जो बच्चे कंपनी और डायरेक्टर करके जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनी और डायरेक्टर करके जा रहे हैं तो उनके 28 मार्क्स सिक्योर हैं। लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों ने कंपनी छोड़ी हुई है, कंपनी बहुत बड़ी है, उसमें 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देना, उसी से आना बहुत मुश्किल है।
थोड़ा सा। तो कंपनीज एक्ट जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, जिनको बिल्कुल भी कंपनी एक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, वो ये क्वेश्चन 7 का ए और 6 का बी, ये क्वेश्चन वो भूल जाएं। 5 का ए और 6 का बी, उनको ये दो क्वेश्चन नहीं करने हैं, मतलब कंपनी उनको नहीं पढ़नी है। अब उनको केवल एक क्वेश्चन डायरेक्टर का करना है और एक क्वेश्चन ये डायरेक्टर का करना है, 5 का बी और 6 का ए। अब सर ये जो दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसका क्या होगा? आप 14 नंबर का पेपर को जो है क्वेश्चंस पेपर में छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कंपनी पढ़ी नहीं हो। अगर अब कंपनी पढ़ने जाएंगे तो बाकी जो चीज़ें आती हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको जिन बच्चों ने कंपनी नहीं की है वो ये 14 नंबर छोड़ देंगे, उनको ये एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। मतलब 14 नंबर उनको ये समझ के चलना है कि हमको जो स्कोर करना है वो 84 से करना है, 84 मार्क्स से। और जो अगर 84 का भी आप सही से पढ़ के गए हैं तो उससे भी आप 50-60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। ये किसी को नहीं छोड़ना है, ये आपको सबको करके जाना है। एथिक्स में हमने क्लास में जिन बच्चों ने क्लास की थी उनको नोट्स दिए थे, 10-12 पेज के नोट्स हैं, मोस्टली उसी से आएगा। या फिर सुपर 30 क्वेश्चंस में भी स्टार्टिंग के हमने 4 क्वेश्चन एथिक्स के दिए हैं, उसी में से आएगा। उसके बाहर से एथिक्स का कुछ भी नहीं आएगा। तो 14 मार्क्स आपके यहाँ पे एथिक्स से कवर हो जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का केस लॉ आता है तो 2 का ए बी आपको करना ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर लेंगे। यहाँ से कंपनी का केस लॉ आएगा तो जो कंपनी छोड़ेंगे वो केस लॉ भी नहीं कर पाएंगे कंपनी का। हाँ, डायरेक्टर आपको नहीं छोड़ना है। जो बच्चे कंपनी भी छोड़ रहे हैं उनको भी डायरेक्टर करना है। 10 से 12 पेज का है, कुछ स्पेसिफिक ही सेक्शन है उसमें, सेक्शन 164 वगैरह, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायरेक्टर आपको जरूर कर लेना है अगर आपको पास होना है। अब बात करते हैं सर, जो लोग इतने सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए आप बता दिया, तो एक स्पेसिफिक पेपर पैटर्न क्या है जो बच्चा करके पास हो सकता है? देखो, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए सबको करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई नहीं छोड़ सकता है। अगर जो छोड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फिर वो अपने रिस्क पे छोड़े। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी को करना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, तो मैं सबको लेके एक बात करता हूँ। एक क्वेश्चन आपको करना है, 5 करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा डायरेक्टर से। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टर से, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डायरेक्टर के आते हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि एक क्वेश्चन डायरेक्टर का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बंदा इंडस्ट्रियल करके जा रहा है उसका एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल का हो जाएगा, मतलब लेबर लॉ का। वो लेबर लॉ भी अगर आप जो है देख लें तो सुपर 30 क्वेश्चंस देख लें तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन हो गए। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी अगर आपके कवर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका एथिक्स का हो जाएगा इधर, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो आपके चॉइस के ऊपर है। आप 3 का ए 3 का बी चूज़ कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप LLP और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और निगोशिएबल, अगर ये आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कंपनी चूज़ कर सकते हैं अगर आप कंपनी किए हुए हैं। या फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट के ये जो केस लॉज हैं ये चूज़ कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं कि आपको ये तो छोड़ के जाना ही जाना नहीं है। 5th क्वेश्चन जो है वो आपकी चॉइस के ऊपर है। 5th क्वेश्चन आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं इसमें में से। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी बना के चलते हो, अभी देखेंगे आप, हमने कंपनी आपको करने के लिए नहीं बोला है। जो बच्चे कंपनी छोड़ के जा रहे हैं वो बिना कंपनी के पास हो सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं एक अंदाज़ा टाइप का आपको लगा के बता रहा हूँ, मैं एक प्रूवन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कंपनी छोड़ के भी बच्चे पास हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी पढ़ो मत, कंपनी आपको पढ़नी है। नॉलेज के लिए जितना नॉलेज लेनी थी आपको, आप ले चुके हैं। अब इस समय 2 दिन पहले 3 दिन पहले एग्ज़ाम के मेन मैटर ये होता है कि हमको पास कैसे होना है। किसी भी तरीके से कोई भी रणनीति स्ट्रैटेजी बना के हमें पास होना होता है। हमें ये मतलब नहीं है कि हमें नॉलेज कितना है, नॉलेज हम कितना गेन कर रहे हैं, कंपनी हम नहीं पढ़ के जा रहे हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत नॉलेज चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए। लेकिन मेन पॉइंट ये होता है हमको निकालना है अपना एग्ज़ाम।
एग्ज़ाम निकालने के टाइम पे मैंने भी जब दिया था कंपनी को सेट असाइड कर दिया था, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी, वो 150 पेज माइंड में करके मैं नहीं ले जा पा रहा था। तो मैंने भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके छाट लिए थे कि वही टॉपिक्स मुझे करके जाने हैं, अगर एग्ज़ाम में वो आ गए तो ठीक, नहीं आए तो मैं 5 क्वेश्चन कोई डिफरेंट चूज़ करूँगा। तो ये मैंने आपको एक चार्ट दिया है कि पेपर पैटर्न इसी के तरीके से आएगा। आपको अभी से सोच के जाना है कि ये मैं 5 क्वेश्चन करूँगा। एग्ज़ाम में आप इतना समय नहीं रहता है आपके पास कि एग्ज़ाम में वहाँ पे आप ये चॉइस करें कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। आपको ये चॉइस अभी से बनानी पड़ेगी। और अगर अभी से आपने ये चॉइस बना ली, जिन्होंने लॉ की क्लासेस मुझसे ली थी वो ये 5 क्वेश्चन वाला काम 1 महीने पहले कर चुके हैं। आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि आप लोग ये अभी भी अगर चूज़ कर लें कि मुझे 5 क्वेश्चन करने, तो उन केवल 5 क्वेश्चंस पे स्पेसिफिक मेहनत कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 28 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन हैं उनके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे। अब आपको मेहनत करना है ओनली 100 मार्क्स के लिए। 28 वाला जो ऑप्शन था हम घर ही से निकाल के जाएंगे, समझ रहे हैं। और यही स्ट्रेटजी अगर आप लेके चलेंगे सारे सब्जेक्ट्स में, तब आप पास हो पाएंगे। अदरवाइज़ केवल टॉपर बच्चे जिनका माइंड बहुत अच्छा है, जो पूरी बुक, पूरी स्कैनर, सारी MTPs अपने माइंड में लेके जा पाएंगे, वही वहाँ पे वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी उनको आते हैं, वो भी उसमें से सिलेक्शन कर पाते हैं। जो बच्चे एवरेज हैं, जिनका ये नहीं है कि हम अगर 20 चैप्टर हैं तो 20 के 20 चैप्टर पे मेरी कमांड हो, तो वो पहले से ये सिलेक्शन बना के चले ना कि मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट है या 60% कंप्लीट है, तो उन्हीं से मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी ये चॉइस है कि ये जो मैंने लिस्ट दी है इसमें से कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं और कौन कौन से चैप्टर इसमें से सेलेक्ट करके आप क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इस बात की मेरी गारंटी है 99% कि पेपर में जो ये पैटर्न दे रखा है यहीं से पेपर आएगा। मतलब अगर यहाँ पे एथिक्स लिखा है तो 7 के A-B में एथिक्स ही आएगा, अनलेस अनटिल इंस्टीट्यूट कोई गेम ना खेले। क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर 1% में वो गेम खेल सकता है, लेकिन 99% चांसेस है यहीं से आएंगी चीज़ें। ये एनालिसिस हमने बहुत से पिछली MTPs और सजेस्टेड सारे देख के बनाया हुआ है, तो ये रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये पेपर पैटर्न आप देख के जाएंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर किसी भी बच्चे को इसका PDF चाहिए हो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इसको लिखेंगे, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज में आप बता देंगे कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, आपका पर्पस क्या है कि आपको कौन सा PDF चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें मैंने बताया है कि आपको PDF चाहिए हो तो आप जो है नंबर, तो आप ऐसे ही PDF कह देते हैं सर PDF, तो उसमें PDF नहीं, आप अपना नेम, लोकेशन जैसे कि हम बताते हैं और आपका पर्पस क्या है और आपका अटेम्प्ट कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख के भेज देंगे तो तुरंत आपको 5 से 10 मिनट के अंदर PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। हाँ, और एक बात, जो सुपर 30 क्वेश्चंस लॉ के पड़े हुए हैं, वो सुपर 30 क्वेश्चंस आपको इन्हीं को इनकॉर्पोरेट करते हुए सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आज अगर मैं देखूँ तो 9th हो रही है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो अब आपके पास केवल आज का दिन 9th और 10th है। तो ये सोचिए 2 दिन आपको केवल लॉ पढ़नी है, आपको 2 दिन लॉ पढ़नी है, तो 2 दिन के लिए मैंने आपको कंटेंट दे दिया, सुपर 30 क्वेश्चंस, और ये 5 क्वेश्चन छांट के आपको उसमें से करने हैं। सुपर 30 क्वेश्चंस लेंगे, आप देखेंगे कौन सा चैप्टर मुझे करना है, उस चैप्टर के आप बुक प्लस स्कैनर में देख लेना अगर आपका मन हो, नहीं तो ये समझ लो सुपर 30 क्वेश्चन ही देख लेना 2 दिन में, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। MCQ आपको पूरी बुक करनी है। MCQ आपको जो है ये नहीं कि MCQ छोड़े दे रहे हैं कोई चैप्टर, MCQ स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको समझ लीजिए कि घोल के पी जाना है। जो है बुक अपनी प्लस PYQs, 2 चीज़ें तो 3 से 4 रिवीजन कर डालने हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सुपर 30 एक बार सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपको सुपर 30 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी कोई मिल गए हैं, ठीक है, तो 28 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा अंदाज़ा है कि कोई 3 से 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट सुपर 30 से उठ के आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कीजिए आप। बाकी कोई अगर क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, ओनली मैसेजेस।